Thanks. Good morning, everyone. People who are online, my voice is audible, I guess. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ब्रेक नहीं हो रहा है ना? No, ma'am. ठीक. Clear. So, आज हम क्या करने वाले हैं? We are going to start with revision of interface, whatever we did yesterday, and then there are certain things that we need to discuss in interface as well. वो हम लोग एक बार फटाफट देखेंगे, ठीक है? मैं कल वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके साथ एक बार शेयर करती हूँ. Just hold on. एक मिनट हाँ. Okay. Just confirm if you are able to see my screen. Yes, ma'am. It's visible. Okay. So हमने कल पढ़ा था about there are two types of abstractions, right? One is by using abstract classes, another is by using interface. So when we say abstract classes, तो आपको एक question ऐसा आ सकता है, what is the difference between classes and methods? I think मैंने यहाँ पे नीचे दिया होगा वो question. हाँ, what is abstract class and abstract method, right? And इसमें ना एक question मैं और add कर रही हूँ. Why do we need abstraction? राइट. सो ये एक रीजन आपको पता होना चाहिए दैट व्हाई डू वी नीड एब्स्ट्रैक्शन या व्हाई डू वी नीड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसका एक रीजन मैं बताऊंगी क्या होता है. जैसे कि अगर आपको हमने कल एक एग्जांपल देखा था ना, यहाँ पे जहाँ पे हमने बोला था दैट एक मेथड है प्रिंट है, एंड यहाँ पे भी प्रिंट है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे प्रॉब्लम होती है इन जावा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट? सो वी नीड एब्स्ट्रैक्शन, वी नीड इंटरफेसेस व्हिच वी कैन इम्प्लीमेंट एंड देन वी कैन गिव द रिक्वायर्ड व्हाटएवर वी वांट, राइट? दूसरा चीज के अगर आप सेम मेथड बार बार बना रहे हो, लाइक आपके पास ये पेमेंट कहीं पे कुछ और एंड शो कहीं पे कुछ और बिहेव कर रहा है, ठीक है? तो आप उसे अलग अलग क्लासेस में इम्प्लीमेंट करके अलग तरीके से बिहेव करवा सकते हो. व्हेन यू हैव रिपीटेड क्लासेस, लाइक ऐसे क्लास के अंदर दो तीन मेथड्स है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो इन दैट केस आल्सो यू कैन मेक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास आउट ऑफ इट. यू कैन सिंपली एक्सटेंड दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड यू कैन रीयूज दैट एवरी टाइम, ठीक है? सो वो भी चीज आप एक कर सकते हो. सो दीज आर द रीजन दैट व्हाई वी आर यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन, है ना? ताकि आप रीयूज कर सको चीजें. ऑल्सो मैंने आपको कल कुछ बताया था दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं. तो कुछ होते हैं जो विदाउट बॉडी होते हैं, कुछ होते हैं जो कॉन्क्रीट होते हैं, ठीक है? देन आप इसमें जब इम्प्लीमेंट करते हो तो यू आर एक्सटेंडिंग इट इन द क्लास. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो आपको अगर इसे इम्प्लीमेंट करना है तो आप क्लास को एक्सटेंड करते हो और यूज करते हो, ठीक है? और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ पे होते हैं? दे आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड इनसाइड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मे बी एन इंटरफेस. दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कौन से होते हैं? द वन विदाउट द बॉडी. नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास या कॉन्क्रीट मेथड्स कौन से होते हैं? द मेथड्स व्हिच आर हैविंग द बॉडी. ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर बात करोगे, देयर कैन बी समथिंग लाइक सारे मेथड्स की बॉडी है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ मेथड्स की बॉडी है कुछ की नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि किसी की भी नहीं है, ठीक है? तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? बट हम जब इंटरफेस की बात करते हैं, तो इंटरफेस में जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? विदाउट बॉडी. जितने भी मेथड्स होंगे दे विल बी विदाउट बॉडी, ठीक है? ऑल्सो एक एब्स्ट्रैक्शन का जो डेफिनेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है वो क्या है? सिंपल सा एक डेफिनेशन है. एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फंक्शनैलिटी टू द यूजर. ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है सब चीजों के बारे में. सिर्फ ये एक डेफिनेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए. So abstraction in Java is the process of hiding internal implementation and showing only essential functionality to the user. That's it. ये आपको मैं बताऊंगी आज. एक हम लोग बात करेंगे लूज कपलिंग के बारे में, तो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे यूजर को सिर्फ ये पता है कि उसको यूज क्या करना है. इंटरनली वो चीज कैसे वर्क हो रही है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है?
एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी, तब आपको ज्यादा क्लियर आएगी, बट वो समझने के लिए थोड़ा सा टाइम भी जा सकता है। कोई बात नहीं, तब तक हम लोग दूसरा चीज करते हैं। नाउ हाउ कैन यू से दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड अ इंटरफेस? तो क्लास आप जब भी बनाते हो आप उसे हमेशा एक्सटेंड करते हो, जबकि आप जब भी इंटरफेस बनाओगे किसी दूसरे इंटरफेस में लेके जा रहे हो, सॉरी, जब आप इंटरफेस बनाते हो और आप क्लास में लेके जाते हो, तब आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है। पर जब आप इंटरफेस को इंटरफेस में लेके जाते हो, तब आप एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हो। उसका डायग्राम मैंने आपको दिखाया था कल, है ना, ये वाला। So when we say that from a class you are inheriting in a class, so you are using an extends keyword. But when we say that we are inheriting from an interface to a class, we are using implements keyword. When we are taking from interface to an interface, we are using extends keyword, ठीक है। तो जब ऊपर नीचे सेम होगा, हमेशा ध्यान रखो आपको extends keyword ही यूज करना है, ठीक है। पर जब आप इंटरफेस से क्लास में इनहेरिट कर रहे हो, तब आप implements यूज करते हो। ये तो आपको याद रहेगा, राइट? ठीक है। मैं 2 बार चेक किया, कोई दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। नेक्स्ट, व्हेन वी व्हाई वी आर यूजिंग इंटरफेस, एक रीजन उसका ये भी होता है फॉर यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा इज समथिंग व्हिच इज नॉट सपोर्टिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लासेस। तो क्योंकि वहां पे एम्बिग्विटी होती है। हमने कल एक प्रोग्राम देखा था जहाँ पे हमने देखा कि प्रिंट मेथड इज गेटिंग प्रॉब्लम देयर, इसीलिए वो कभी अलाउ ही नहीं करता आपको क्लासेस के थ्रू इनहेरिट करने के लिए। इसलिए आप क्या यूज करते हो, इंटरफेस यूज करते हो, ठीक है। इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होता है। नाउ व्हेन यू आर हैविंग टू इंटरफेसेस एंड यू वांट टू इनहेरिट इन सिंगल क्लास, तब आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हो। जब आपके पास 2 इंटरफेस है, आप एक नए इंटरफेस में उसको इनहेरिट कर रहे हो, तब आप एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हो। दिस आर ऑल सपोर्टिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? यस और नो? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। so these were about the multiple inheritance. Now हमने कल देखा था that कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं JDK 8 में, which is default method। ये मैंने शायद आपको कल बताया नहीं है। क्या होता है कि इंटरफेस के अंदर मैंने ऐसा बोला है आपको that you cannot create any method, मतलब इंटरफेस जब आप बनाते हो तो सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये कौन सा, इसका नाम क्या है? एक नया क्लास बना के दिखा रही हूँ मैं आपको, जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। मैं एक इंटरफेस बनाती हूँ। इंटरफेस जब भी आप बनाते हो, तब जैसे आप क्लास जब बनाते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हो, वैसे ही इसमें भी करना है। से सपोज मैं इसका नाम देती हूँ डेमो इंटरफेस, ठीक है। नाउ मैंने ऐसा बोला हुआ है आपको कि कभी भी इंटरफेस होता है तो उसके अंदर जितने भी मेथड होंगे वो आपके एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। बट विद Java 8, the rule has changed a little bit. क्या बोलता है वो? The default methods are allowed. Default क्या होता है? Interface can define default methods with implementation. ठीक है, मतलब default method ऐसे वाले बनाने हैं आपको जिसकी खुद की बॉडी होगी अंदर, ठीक है। अब ये क्यों करना है? आप ये इम्प्लीमेंटेशन को चेंज नहीं कर पाओगे, बट बाकी के और भी मेथड्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब वो कैसे? तो देखो, डिफॉल्ट मेथड कैसे बनता है? डिफॉल्ट कैसे बनता है आपका? Without giving Default any access modifier. Epith. by when we are not mentioning any modifier, right? Public private कुछ भी आप मेंशन नहीं करते हो, तब आपका डिफॉल्ट होता है। देखो, अभी हम यहाँ पर डिफॉल्ट बनाते हैं, तो कैसे बनाओगे आप? से सपोज यू आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, ठीक है। सो दिस इज योर डिफॉल्ट मेथड।
ओके, बट इधर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कुछ तो भी कह रहा है चेंज M1 टू डिफॉल्ट। ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, 1 मिनट। ये ऐसे बोल रहे हैं या तो डिफॉल्ट बनाओ या तो फिर आप उसे क्या बना सकते हो, यहाँ पे देखो स्टैटिक बना सकते हो, ठीक है, तो वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसे अगर डिफॉल्ट बनाते हैं, ओके, एंड मैं यहाँ पे एक करवाती हूँ कुछ, मुझे चाहिए कि ये जो मेथड है ना, चाहे कोई भी इसे इम्प्लीमेंट कर ले इस इंटरफेस को, ये ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऐसा बोल रहा है आपको दैट जब आप डिफॉल्ट बनाते हो, आप एक इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हो यूजिंग फॉर एडिंग न्यू मेथड्स टू इंटरफेस विदाउट ब्रेकिंग एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है पास्ट में आपने कभी तो कोई एक इंटरफेस बनाया था, ठीक है, आपने उसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स बनाए थे जो कि एब्स्ट्रैक्ट थे, ये था वो था, और आपने फिर बाद में उनमें से क्लासेस बना ली थी, मतलब आपने एक क्लास बनाया था कल जैसे पेमेंट, उसमें से आपने यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब बना लिया, ठीक है। पर अचानक से आपको कुछ एक नया मेथड ऐड करने का मन हुआ अपने इंटरफेस पे, से सपोज डिस्काउंट करके आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो वो आप डिस्काउंट में जाके आप बार बार सब जगह चेंज नहीं कर सकते हो, है ना, हर यूपीआई में, ऑनलाइन में, सब में चेंजेस नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अब तो वो बन चुके हैं। तो आप क्या करते हो, आप सिंपली जाके समवन इज अनम्यूट, कैन यू प्लीज ऑल गो ऑन म्यूट, जी आप म्यूट पे जाओ, आवाज मेरी एको हो रही है, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल की बात करें अगर, जो हमने कल किया था, यहाँ पे हमने ये वाला जो एग्जाम्पल किया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने ये बना लिया ऑलरेडी इंटरफेस, ठीक है, एंड हमने बना बना के सब कंपनीज को ऑलरेडी दे दिया, उसने यूपीआई वाले ने भी ले लिया उसको, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग वाले ने भी ले लिया, सबने ले लिया, ओके। बट अभी क्या हुआ, मेरा मन हुआ कि मैं इसमें एक नया मेथड बनाऊं, डिस्काउंट, कि भाई जो भी यूज कर रहा है उसको कुछ तो भी एक यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल पास करेंगे एक्स करके, तो वहां पे डिस्काउंट मिलना चाहिए। बट अभी देखो सब जगह एरर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यूपीआई में वो डिस्काउंट का कुछ गड़बड़ है, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, यहाँ पे लगाओ ये वो शुरू हो गया, तो सबको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो हम तो ये नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये बन चुका है, बाकी सब क्लासेस ने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया है, अब आपको उसमें जाके चेंजेस करने हैं, तो कैसे करोगे, कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए। तो आप सिंपल है यहाँ पे इसको डिफॉल्ट रख दो, ठीक है। अगर आपने डिफॉल्ट रख दिया और आपने यहाँ पे बोल दिया था कुछ भी, मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन कर लिया या जो भी, ठीक है, तो गिविंग डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है, कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू समथिंग हियर, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर से एक मेथड ऐड करके दे सकते हो। अब क्या होगा, यूपीआई के पास डिस्काउंट वाला मेथड होगा, हाँ होगा, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वाले के, इंटरनेट बैंकिंग के पास डिस्काउंट होगा, हाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंटरनेट बैंकिंग का, देखिए इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं A1 इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। अब आप देखिए A1 के थ्रू हम लोग क्या वो डिस्काउंट वाला मेथड कॉल करवा पा रहे हैं, दिख रहा है आपको, आया, ठीक है, माला वो कुछ मांग रहा है मुझसे, बट ठीक है हमको देना है उसको, बात समझ में आई। तो क्या इसने वो चीज बनाई, इंटरनेट बैंकिंग में कहीं पे भी डिस्काउंट दिख रहा है कि बॉडी दिया, नहीं दिख रहा है, बट बिकॉज अब ये जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके पास एक डिफॉल्ट मेथड आ गया है, उसको चाहिए कि मैं ये एक नया फंक्शनैलिटी डाल के दे सकता हूँ, तो जब भी होता है तो देखो पुराना जो चीज हो गया है आप उसको जाके कभी भी टच नहीं कर सकते हो, जो ऑलरेडी आपके पास है जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो वहीं से आप मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंट करते हो, तो वही किया हमने। इन सब ये ऑलरेडी बन गया है, 2 साल से चल रहा है कंपनी में, बस चल रहा है, कोई टेंशन नहीं आ रही है, बट अभी एक नया फीचर ऐड करना है, तो कैसे कर सकते हैं,
आप फिर ये कर सकते हो, एक नया फीचर आपने ऐड कर दिया, तो जितनी भी कंपनीज आपका प्रोडक्ट यूज कर रही थी उन सब ने नया फीचर अब अपडेट हो गया। समझ में आया पीपल हु आर ऑनलाइन? Yes, क्लियर? ma'am. हेलो मैम। हाँ जी Yes, बोलो। ma'am. मैम वो तो हम उसके आगे डिफॉल्ट क्यों लिख रहे हैं? वो तो डिफॉल्ट ही कंसीडर होता है ना void क्योंकि वो रूल है, के आगे। ठीक ओके। है। ये दिस केम अप विद जेडीके 8। पहला जो उसके पहले था वहां पे ऐसा था, इंटरफेस में सारे मेथड्स जो है वो 100% एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। 100% एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए मतलब ये जो है ये 100% एब्स्ट्रैक्ट है मेरे, ठीक है। देन उन्होंने बोला यस कि मैम। हम डिफॉल्ट अलाउ करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार कोई चीज बन गई है, एक बार कोई चीज बन गई है तो वो परमानेंट हो गई। आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे करोगे? सबको जाके थोड़ी बोलने बैठोगे कि नहीं मेरा जो है अभी इसमें एक नया मेथड ऐड हो रहा है डिस्काउंट, उसको भी करो। आप नहीं कर सकते वो चीज, क्योंकि हर एक कंपनी को अपने में चेंजेस करना पड़ेगा, राइट? तो वो नहीं कर सकते आप, इसीलिए आप क्या करते हो, डिफॉल्ट मेथड ऐड करते हो। डिफॉल्ट भी कर सकते हो आप, स्टैटिक भी कर सकते यस मैम। हो, ठीक है। स्टैटिक मेथड वाला क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक तो वो डिफॉल्ट वाला था विदाउट ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, के भैया आप ना एग्जिस्टिंग जो चीज है उसको कुछ मत करो, उसको वैसे ही रहने दो, बट देन यू कैन ऐड अ न्यू मेथड टू द इंटरफेस, ठीक है, वो ठीक है। ये सब बात तो सही है। अभी दूसरा उसके बाद उसने बोला कि स्टैटिक भी अलाउड है। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्टैटिक मेथड्स, हमने पढ़ रखा है। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक क्लास, स्टैटिक क्या था, ब्लॉक, क्या होता है सब? स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। व्हाट इज अ स्टैटिक मेथड? हाँ, और बस। तो फाइनल में फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं, इंटरफेस में इंटरफेस यूज करते हैं, क्लास में क्लास यूज करते हैं। स्टैटिक मेथड क्या होता है? क्या मजा आता है यूज करने में, इसलिए यूज करते हैं। हाँ फिर क्या होता है स्टैटिक मेथड? उसने बोल दिया तो मैंने मान लिया, चलो ये सही बोल रहा है ना? शुभ, तो लॉजिक है, स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक कीवर्ड यूज होगा। उसके आगे क्या एक्सप्लेन कैसे करोगे इंटरव्यू में? शुभम सुरवाड़ी, व्हाट इज अ स्टैटिक मेथड? Yes, ma'am. व्हाट इज माय Hello. क्वेश्चन? हाँ जी बोलो। Uh, it's belong to the class itself. It does not need to create the object. कैन यू कीप योर माइक प्रॉपर्ली? कुछ भी समझ सुनाई नहीं दे रहा है प्रॉपर्ली। अभी आ रहा है. हाँ बोलो। Static method does not need an object creation. It belong to the class. व्हाट एल्स? We can use static variable method or attribute also. कैन यू रिपीट दैट लास्ट सेंटेंस? Uh, we can make static variable method or static variable method or मेरा वो क्वेश्चन ही नहीं है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्टैटिक मेथड? हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दैट? static method is belong to the class itself rather than creating object.
Means it That's does it. not belong. Yeah. बस उतना ही आंसर. पूजा. Yes, ma'am. Static method belongs to the class, not to be the object. Static method can access directly by the class name and does not need any object. Static method access only the static data. It cannot access non-static data, and a static method can call only other static method and cannot call non-static method. In the scenario of the class, you all have seen what it is, right? Mujib, Shubham, वो सब कब बताने वाले थे आप कल? You only said that static keyword is used in static method. That's it. कुछ भी नहीं होने वाला है. देखो मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है. मैं रोज एक ही चीज रिपीट नहीं कर सकती हूँ. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग्स फॉर नेक्स्ट 5 days. कि भैया रोज रिवाइज करो, अपडेट करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. अगर आप नहीं पढ़ रहे हो वो आपका प्रॉब्लम है, अब वो मेरा नहीं है. ठीक है. इफ यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू क्रैक दिस इंटरव्यू, लेट मी टेल यू, इवन टुडे इफ यू गो एंड गिव द इंटरव्यू, इट इज नॉट गोइंग टू गेट क्लियर. पहले 5-10 इंटरव्यूज नहीं होंगे क्लियर. मैं आपके सामने बोल रही हूँ आपको. द रीजन यू नो वेरी वेल, क्योंकि हमारे डेफिनेशन, शुभम, एब्सेंट हो जाओ आ जाता हूँ, एब्सेंट हो जाता हूँ आ जाता हूँ, उससे नहीं चलता कुछ. ठीक है. अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि नहीं बहुत अच्छा है, चल रहा है ना अपना, तो चलने दो, जॉब मिल ही जाएगी, नहीं मिलेगी. उसके लिए इंटरव्यू आपको ही क्रैक करना, कोई आपका इंटरव्यू क्रैक करके नहीं देगा. एंड जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, इट इज नथिंग, ट्रस्ट में, ये कुछ भी नहीं है. आगे जो पढ़ने वाले हो वो बहुत डेंजरस है. और भी जब आप अभी इसको कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाद में कैसे करोगे उस चीज को? मैं रोज कह रही हूँ इट नीड्स मिनिमम 4 hours ऑफ योर वर्क एवरी डे, बट आई थिंक इट इज वेरी लाइटली. और आप ये सोच रहे हो कॉलेज का क्लास चल रहा है, तो नहीं, दिस इज व्हाट यू हैव चोजन फॉर योर करियर एंड इट इज वेरी सीरियस. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ कॉलेज दिस थिंग. ठीक है. अगर रोज मुझे एक ही चीज रिपीट करनी पड़ रही है कि बेसिक डेफिनेशंस क्लियर करो, तो फिर आई एम रियली सॉरी, कुछ नहीं हो रहा. फिर मैं नहीं कर सकती वो रोज चीज एक ही रिपीट. आपका करियर है, आपको सोचना है आपको क्या करना है. यहाँ पे कोई किसी को जॉब देने के लिए नहीं बैठा. आपको खुद उसके लिए इंटरव्यू प्रिपेयर करना पड़ेगा. So you all have to take care of it. I am not doing it. I am not going to give the interview. I can tell you, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, प्रिपेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको इतने प्रैक्टिकल्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिए जा रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड देन वेयर द प्रॉब्लम है. क्या चीज कम आ रही है? I told you on Friday itself, I need everyone to prepare a timetable which you are going to follow strictly. Did you do that? जी. टाइमटेबल अभी बना नहीं है. फिर आपको सुबह क्यों नहीं बना? तो कैसे करोगे? तो कैसे? देखो कितने घंटे कॉलेज जा रहे हो? कितने देर, मतलब कितनी देर लगती है कॉलेज का काम आप देखते हो? आई एग्री. सब कुछ आप ये सेम चीज जाके इंटरव्यू में बोल सकते हो. बोल पाओगे ये सेम चीज? आप बोल पाओगे मेरे घर में शादी थी, मैंने पढ़ाई नहीं की? Will they accept it? Is it a college exam? No, it is not. ठीक है. ये कोई वो कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं है. नथिंग. इट इज अबाउट द लाइफ एंड वी हैव टू बी दैट सीरियस अबाउट इट.
सीधे लास्ट टाइम हम से इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी, इसके बाद वो आपका काम है, आप अपने आप से प्रिपेयर करो। Okay. When we talk about static method, here we say that static methods are something that we don't need an object to call or we can directly access, and it is basically only for the वो अगर आप बात करते हो स्टैटिक मेथड की तो वो सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ काम करता है, बट देन व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग स्टैटिक हियर इन एब्स्ट्रैक्शन, तो आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते हो बिकॉज स्टैटिक मेथड्स आर नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, वो जिस क्लास में आप डिक्लेयर करेंगे या जिस इंटरफेस में आप बनाएंगे उधर ही उसे आपको मतलब बॉडी देना पड़ेगा। ठीक है, so these methods are called directly by using the interface name and are not inherited by implementing the classes। आप उसे जब यहाँ पे implement करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे सपोज एक static मेथड बनाया, ठीक है, static void print, print मेथड पहले होना नहीं चाहिए किसी भी पास। So जब आप ये मेथड बनाते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट, ठीक है, एंड यू गिव योर अ बॉडी, तो देखो ये अलाउ कर रहा है इस चीज के लिए, इट इज अलाउइंग। बट जब आप इसे कॉल करते हो प्रिंट को, तब आपको किससे कॉल करना है, यूजिंग दिस इंटरफेस नेम। ठीक है, यू कांट इनहेरिट इट, तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि इंटरनेट बैंकिंग के पास वो आया है। तो इंटरफेस के थ्रू आप इसे डॉट करके, यहाँ पे आपको प्रिंट मेथड दिख रहा है, आप डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हो। तो मैम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, नहीं, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। Also, print is a static method, so it is the member of that particular interface। आपको अगर print को कॉल करना है तो आपको सीधे इंटरफेस का नाम यूज करके उस मेथड को कॉल करवाना है। ठीक है, दूसरा चीज, क्या हमारा इंटरनेट बैंकिंग को ये प्रिंट मेथड मिला है, तो आप देखो यहाँ पे कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है, डॉट करके फ्री आर आई करके कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कॉल भी कर लेती हूँ जबरदस्ती तो मुझे एरर आएगी, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। सो अगर आप इस पे जाते हैं तो ये बोलता है इट इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप इंटरनेट बैंक, बिकॉज वो इंटरफेस का मेंबर है ना। सो वो इंटरफेस के थ्रू ही आप उसे कॉल करवा सकते हो। दिस इज नॉट राइट। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? दिस इज बाय जावा 8 दैट वी हैव सीन के ये सब होता है। और भी था that there is a functional interface। Now what is a functional interface? एक ही सिंगल इंटर जब मेथड होता है फंक्शन, जब भी इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही होता है सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, आप फंक्शनल इंटरफेस जब क्रिएट करते हो, ये सिंटेक्स है उसके लिए, दिस इज द सिंटेक्स। जब आप फंक्शनल इंटरफेस करते हो तो you can write this, or even if you don't write it is okay। if you are writing it as a functional interface then you can't add more methods to this particular interface। ठीक है, so अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया, जैसे ये हमने ये बनाया था राइट, एंड मैंने इसके ऊपर रख दिया @, ठीक है, यहाँ पे एरर आ रही है मुझे, द रीजन इज एनोटेशन इज डिसअलाउ फॉर दिस लोकेशन। क्यों? क्योंकि बीच में आ गया वो, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये इंटरफेस के अंदर आ गया, बट यहाँ पे नहीं डाल के अगर मैं ये पूरा उठाती हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर डालती हूँ, स्टिल देयर विल बी एन एरर। व्हाई? बिकॉज इज डिसअलाउड एट दिस लोकेशन। अगेन अगर मैं सब कुछ कमेंट आउट करती हूँ फिर भी मुझे एरर आ रही है क्या, देखते एक बार। पता नहीं अभी भी एरर आ रही है, एक मिनट, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है वेल डिफाइनिंग, एंड एक बार मैं कुछ सिंटेक्स देखना चाहिए। हाँ सॉरी, इंटरफेस के ऊपर लिखना था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। बट अगर ये सारी चीजें रही थी फिर भी आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे दिखा आपको ये एरर क्यों आ रही है।
बिकॉज फंक्शनल इंटर यहाँ पे जाइए देखिए, फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन पेमेंट इंटरफेस इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, ऐसा क्यों बोला उसने? दिख रहा है आपको? नो मैम, थोड़ा क्या नहीं लेट दिख हो रहा रहा है? है, लैग हो रहा है, No, ma'am. अभी दिखा? लेट से दिख लैग रहा हो रहा है। है क्या? यस मैम, लैग हो Yes. रहा है थोड़ा। ठीक है ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये जो फंक्शनल इंटरफेस के यहाँ पे Yes. एरर आ रही है यस मैम, अब पेमेंट दिख रहा है, इंटरफेस का, राइट? वो क्या बोल रहा है पूरा यहाँ हट गया। पर? दैट ये अलाउ नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। क्यों? क्योंकि एक फंक्शनल इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होना चाहिए और वो भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ वॉइड पेमेंट रखती हूँ, बाकी सब कुछ हटा देती हूँ, कैन जस्ट डूइंग दिस, तो आप देखिए ये एरर चली गई अभी मेरी, दिख रही है? अभी भी लैग हो रहा है? लैग हो रहा है? Yes, ma'am. Late दिख रहा है. ओके, लेट्स ट्राई फॉर 5 मिनट्स। मैं एक बार स्क्रीन वो करके वापस शेयर करती हूँ। मुझे एक बार कंफर्म करो, लैग हो रहा है? ओके, सो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इधर अभी एरर नहीं है। बट अगर सपोज आपने इसके साथ बोला कि मैं डिफॉल्ट मेथड भी ऐड करूँ क्या, तो ठीक है, वो अलाउ करेगा, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि मैं एक स्टैटिक मेथड अलाउ करूँ क्या, बिकॉज इट इज अलाउड, एक वो वाला मेथड चलता है, ठीक है। बट फिर आप बोलते हो कि मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ करूँ क्या, यहाँ पे आपको एक एरर आई, देखो, राइट? एरर कब आ रही है? जब आपके पास एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड आते हैं तब। अगर आप सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डालते हो तो वो फंक्शनल इंटरफेस ही कहलाता है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस विद ओनली वन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट अभी हमारे केस में यहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए, तो हम इसे फंक्शनल इंटरफेस नहीं कह सकते, ठीक है। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? यस मैम, फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा, फंक्शनल इंटरफेस का वो फिर से रिपीट करेंगे। फंक्शनल इंटरफेस ये होता है, पहले तो ये थियोरी पढ़ लो एक बार। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? इट कैन बी यूज्ड विद लैम्बडा एक्सप्रेशन, ये हम बाद में देखेंगे क्या होता है लैम्बडा एक्सप्रेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। ये हम इसीलिए बनाते हैं सो दैट वी कैन इंडिकेट दैट एन इंटरफेस इज अ फंक्शनल, मतलब इट इज एन इंटरफेस विच इज हैविंग ओनली वन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऐसा है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये बेसिकली लैम्बडा एक्सप्रेशन या उन सब चीजों के लिए यूज होता है। व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन? वहां पे आप पूरा एक फंक्शन एक ही सिंगल लाइन में लिख सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग जावा 8 के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो ठीक है। लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है तब हम बात करेंगे उसके बारे में, डोंट वरी, वो एक अलग सा चैप्टर है पूरा। सो मतलब टॉपिक है, इट्स नॉट इवन अ चैप्टर, इट्स जस्ट अ टॉपिक, हम बात करेंगे उसके बारे में बाद में, बट इट इज बेसिकली यूज फॉर दैट, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप इसके ऊपर ये मार्कर लगाओ या मतलब डेकोरेटर क्या बोलते हैं एनोटेशन लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। बट यू यू कैन जस्ट ऐड इफ यू वांट, इट्स ऑप्शनल बट स्टिल, ठीक है। बट इसका एक रूल है कि इफ यू आर मेकिंग इट एज अ फंक्शनल इंटरफेस देयर विल बी ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उससे ज्यादा नहीं। फाइन, एनी कंफ्यूजन? नो मैम, यस, नो? ठीक है, नो। अभी क्लियर हुआ? अभी यस चलिए, मैम, यस मैम, अभी ठीक क्लियर है। है। एक और चीज है दैट न्यू फीचर एक और ऐड हुआ है, दैट जेडीके 9 में हुआ है, दैट प्राइवेट मेथड्स इंटरफेस कैन नाउ इंक्लूड प्राइवेट मेथड्स आल्सो। मतलब जैसे आप डिफॉल्ट कर पा रहे थे वैसे आप प्राइवेट भी कर सकते हो। बेसिकली एक लॉजिक आता है कि प्राइवेट मेथड कैसा होता है? प्राइवेट मेथड ये होता है कि जिसको आप क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। से सपोज इफ आई मेक समथिंग एज प्राइवेट, ठीक है, से प्राइवेट वॉइड m1 मैंने बनाया, ठीक है। बट इसका यूज कैसे होगा? क्योंकि इंटरफेस पेमेंट का हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, प्राइवेट को हम बाहर बुला नहीं सकते, राइट? प्राइवेट कैसे m1 कॉल कैसे करोगे? आप किधर करोगे उसका फिर?
तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसी के अंदर कोई एक डिफॉल्ट मेथड आपके पास है, आपके उसके थ्रू आप इसे कॉल करवा लीजिए, तो ये अलाउड है। ठीक है, तो मतलब डिफॉल्ट अलाउड है, प्राइवेट अलाउड है, स्टैटिक अलाउड है इंटरफेस के अंदर। एक बात ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे पहले बोलते थे कि इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड विदाउट बॉडी होना चाहिए, सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। हम लोग बोलते थे इंटरफेस इज यूज्ड टू क्रिएट 100% एब्स्ट्रैक्शन। बट क्या हो जाता है कि कल को आपने इंटरफेस बना दिया, आपने अपने प्रोजेक्ट में उसको डाल भी दिया, बट आपको बाद में उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो देयर इज नो ऑप्शन एक्सेप्ट चेंजिंग द इंटरफेस। ठीक है, तो चेंजिंग द इंटरफेस इज नॉट अ राइट चॉइस, बिकॉज अगर आप एक जगह पे इंटरफेस को चेंज करते हो तो आपको 10 जगह पे उसका जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया आपने, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पेमेंट इंटरफेस पे को हमने यहाँ पे यूपीआई में इम्प्लीमेंट किया, राइट। तो यूपीआई में आके आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, बट दैट इज नॉट फीजिबल बिकॉज ये यूपीआई शायद कहीं और बैठा होगा। उसको पहले बताओ कि भैया हमने ये एक नया मेथड बनाया, तू अब यूज कर उसको जा। बट कैसे करेगा वो, क्योंकि उसको पता नहीं आपने ये क्यों नया ऐड कर दिया या ये क्यों नया ऐड किया, राइट। तो उन्होंने ऑप्शंस बनाया कि आप एक डिफॉल्ट बना सकते हो। डिफॉल्ट इज समथिंग कि आपने एक बार यहाँ पे बना दिया, देन इट इज ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द क्लासेस wherever you are implementing this particular interface। ठीक है, अभी भी लैग हो रही है क्या? हाँ, बिकॉज प्राइवेट है ना वो। प्राइवेट का रूल क्या बोलता है, इट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास बाय इट्स ओन मेथड्स। अभी इसका मेथड कौन है यहाँ पे, विद इन द क्लास है, ये प्राइवेट इनसाइड दिस क्लास है, मतलब इंटरफेस के अंदर है, बट प्राइवेट है ना, प्राइवेट तो बाहर नहीं जा सकता है। तो कैसे कॉल करोगे आप, इसीलिए अंदर कोई एक मेथड को पकड़ो जिसके थ्रू उसको कॉल करो। स्टैटिक का क्या रूल है? स्टैटिक का क्या रूल है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी 2 मिनट पहले डेफिनेशन क्या थी स्टैटिक की? स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड को वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। क्लियर हुआ पीपल हु आर ऑनलाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद करो, वरना कुछ नहीं होता है यार। जी, इंटरव्यू था अपना। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। सो ये थे आपके जावा 8 एंड 9 के फीचर्स जो आए हैं आपके साथ। बट इसमें इंटरफेस जो है, ये जो टॉपिक है ना फंक्शनल इंटरफेस, क्या होता है, क्यों लिखते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में। सो यू विल जस्ट ऐड दिस, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, ये एक नया फीचर ऐड हुआ है, तो इसका क्वेश्चन पक्का आता है इंटरव्यू में। मैंने भी अभी जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उसमें भी मुझे भी पूछा गया फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, दूसरा चीज के इसमें एक और आएगा, जैसे कि डिफाइन इंटरफेस हो गया, सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड्स इन this। ये क्यों होते हैं, क्या होते हैं, काय के लिए यूज होते हैं, व्हाई आर वी यूजिंग डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। इसका रीजन क्या है, जब इंटरफेस हमने बोला ही है कि 100% एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के साथ होगा, फिर डिफॉल्ट मेथड क्यों आ गया बीच में, क्या कर रहा है वो वहां पे? ठीक है, हाउ कैन वी एक्सेस प्राइवेट मेथड इन इंटरफेस, कैसे करोगे आप ये चीज, वो भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ओके।
लेट्स गो टू दिस थिंग। और क्या बच रहा है, क्या है कुछ आज का तो हम बहुत है। ठीक है, मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स ढूंढ के रखे हैं, आप ये ट्राई कर सकते हो। ओके, जहाँ पे अगर मैंने मेंशन किया है कि आपको क्या लिखना है वहाँ पे, व्हाट इज इट अबाउट, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, ठीक है, या फिर आपको इंटरफेस बनाना है, तो मैंने सब जगह मेंशन किया है। सो जस्ट फॉलो वट एवर इज रिटन अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे मैंने बोला है कि इंटरफेस बनाना है फ्लाइबल एंड स्विमेबल, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला इंटरफेस बनाना है, ठीक है। तो कहीं पे आपको दिखेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, कहीं पे सिंगल इनहेरिटेंस, कहीं पे, बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने किया ही नहीं है ना, बिकॉज होता ही नहीं था। बट नाउ वी आर लर्निंग इंटरफेस, तो मल्टीपल इंटरफेसेस कैन बी इनहेरिटेड इन वन सिंगल क्लास, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। सो इफ यू सी दिस वन इज हैविंग एन इंटरफेस, दिस इज आल्सो हैविंग एन इंटरफेस, ठीक है। ये दोनों इंटरफेस किसके अंदर जाएंगे, क्लास के अंदर जाएंगे। ओके, फिर एक और क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया रिमोट, ठीक है, एक इंटरफेस बनाया स्मार्ट फीचर्स करके, और वो दोनों चीजें किधर जा रही है, क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, सो देयर विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देयर विल बी एन इंटरफेस, ये दोनों चीजें आप इनहेरिट करोगे, एक को एक्सटेंड करोगे, एक को इम्प्लीमेंट करोगे इन सी, दैट इज क्लास। ओके, ये वर्ड्स कौन से यूज होते हैं कहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना है। जब इंटरफेस की बात आ रही है तो वी आर यूजिंग इम्प्लीमेंट्स, एंड जब आपके एब्स्ट्रैक्ट की बात आ रही है तब हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड्स, ठीक है। प्लीज बी क्लियर। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। इट आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप बात करते हो फ्लाइएबल इंटरफेस, राइट, तो क्रिएट इंटरफेस फ्लाइएबल, इम्प्लीमेंट सब क्लासेस बर्ड एंड एरोप्लेन। सो फ्लाइएबल के अंदर आपको कोई एक मेथड बना देना है अपने मन का, जो भी आपको ठीक लग रहा है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कौन सा मेथड, बट यू क्रिएट वन मेथड हियर, फ्लाई करके बना दो, फ्लाइंग करके बना दो, कुछ भी, ठीक है। एंड यहाँ पे बर्ड में उसको इम्प्लीमेंट करके उसको नई बॉडी दी। क्लियर? स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल।
हेलो मैम। हेलो यस विश्वजीत। मैम, मैं बोला था मेन क्लास को डिफरेंट फाइल में बनाना है क्या? क्या? मेन क्लास को डिफरेंट फाइल में बनाना है। ऑफ कोर्स। यस। ओके मैम। सब कुछ अलग अलग बनेगा। अरे ओके मुझे ओके। एक और टॉपिक कवर करना था। Just give me 1 minute. I'll be doing one more example to show you that how this is helping in loose coupling. इसमें mention नहीं है कहीं पे भी। इसमें एक points कुछ add करने थे मेरे को। I'm just adding them here after interface. एक टॉपिक है use of interface. That why do we use interface? 2 मिनट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छोड़ दो, एक बार ये देख लो। इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इजी टॉपिक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एक तो है यूज टू अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है वो गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। दूसरा इसमें है यूज टू डिफाइन अ कॉमन बिहेवियर अक्रॉस अनरिलेटेड क्लासेस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा, अब ये क्लासेस आपस में कहीं पे भी रिलेट नहीं कर रही है। यूपीआई क्लास अलग है, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग अलग क्लास है, बट ये लोग एक कॉमन बिहेवियर शेयर कर रहे हैं आपस में। कैसा? पेमेंट तो इसके अंदर भी है और पेमेंट इसके अंदर भी है, ठीक है। बस सिर्फ ये है कि इसका पेमेंट जो है वो यूजिंग यूपीआई हो रहा है और इसका पेमेंट जो हो रहा है वो पेमेंट इज मेड ऑनलाइन, ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट दे आर शेयरिंग दिस कॉमन मेथड, राइट। अगर आप और देखेंगे तो शो मेथड जो है वो ये भी कर रहा है कि ये प्रिंट रिसिप्ट करके दे रहा है, और ये शो कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, रिसिप्ट डाउनलोड करके दे रहा है आपको, ठीक है। तो दोनों भी शो कर रहे हैं बट अलग अलग तरीके से शो कर रहे हैं। दे आर शेयरिंग द कॉमन बिहेवियर बट आपस में दोनों मैच नहीं होते, बिकॉज वन इज यूपीआई पेमेंट एंड अदर इज योर इंटरनेट बैंकिंग। बात समझ में आ रही है? सो दैट इज द यूज ऑफ इंटरफेस। दैट जब आपको ऐसा कुछ है दैट आपका जब ऐसा कुछ है कि मेथड्स शेयर हो रहे हैं अलग अलग क्लासेस में, तो आप एक प्रॉपर इंटरफेस बनाइए एंड लेट ऑल ऑफ देम यूज दोज मेथड्स एंड अपने आप ही उनको बॉडी देने चाहिए तो देते रहे। अगर कुछ ऐसा है आप कुछ नया ऐड करना चाहते हो अपने ही इंटरफेस में, तो आप डिफॉल्ट यूज कर सकते हो यहाँ पे जैसे हमने किया, ठीक है। अब वो डिस्काउंट क्या हो गया, सबको वही डिस्काउंट यूज करना है तो वो अपने आप यहाँ पे डिफॉल्ट बनाइए और हर एक के पास वो मेथड ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। सो दिस इज that we are allowing by using interface। ये एक होता है कि because everyone is having that common behavior, तो आप इंटरफेस यूज करके उसको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है इसमें that मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर आपको करवाना है तो यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपने देखा अभी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर मैंने आपको कल दिखाया था ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने किया था, ये वाला देखो, इंटरफेस ए बनाया है, इंटरफेस बी बनाया है और सी के अंदर हमने दोनों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया है, राइट। ये दोनों यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट इज समथिंग लाइक दिस, देयर इज अ क्लास, देयर इज एन इंटरफेस ए, देयर इज एन इंटरफेस बी एंड दोनों चीजें सी के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही है। अब सी के पास चॉइस है कि वो इसको क्या बॉडी देगा, इसको क्या बॉडी देगा, सब उसके पास है, राइट। एनी कंफ्यूजन इन दिस? मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ करता है बाय यूजिंग द इंटरफेस, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज देखो दैट व्हाट इट इज डूइंग। इसके अलावा एक जो टॉपिक मेरे को पढ़ाना रह गया, यूज टू अचीव लूज कपलिंग। ये लूज कपलिंग वाला टॉपिक है ना, आपको बाद में भी आएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग बूट एंड ऑल दैट। स्प्रिंग बूट इज डूइंग दिस डायनेमिकली, आपको खुद से मैनुअली नहीं करना पड़ता है। बट अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे दैट व्हाट इज लूज कपलिंग। लूज कपलिंग ऐसा होता है कि से सपोज एक जगह पे आपको एक चेंज करना है, जैसे कि हमारे केस में हुआ यहाँ पे। नाउ एवरीवन इज नॉट डिपेंडेंट हियर। पहली बात तो
ये एग्जाम्पल का क्या होगा? कोई गलत हो क्या? यहाँ पे देखो आपने जैसे डिफॉल्ट मेथड ऐड कर दिया बीच में कहीं पे भी आके, ठीक है। तो हर एक क्लास को वो मेथड मिल गया। एक तो ये है बेनिफिट है कि आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो हर जगह अपने आप वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा एक और मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि लूज कपलिंग कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नया क्लास बनाती हूँ। नाउ एक बात समझो, दैट से सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाइक, ठीक है। बाइक भूल जाओ, छोड़ो। वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार, ठीक है। And this car can have a petrol engine. This car can have, say, suppose a diesel engine. This car can have, suppose, चार्जिंग सीएनजी हो सकता है, ठीक है। या फिर इस कार के अंदर चार्जिंग वाला पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। एक सीएनजी भी हो सकता है, राइट। सो आपकी कार जो है उसके अंदर एक ही इंजन है, हर कार के अंदर, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, राइट। अगर हम बोलते हैं तो इस कार को आप स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो। इस कार के अंदर एक इंजन होना चाहिए और उस इंजन के अंदर या तो पेट्रोल होता है, या तो डीजल होता है, या तो सीएनजी होता है, या तो चार्जिंग पॉइंट वाला होता है, एनीथिंग, बट एवरीवन इज हैविंग अ इंजन बेसिक, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, आपको ये ऊपर का जो कार का मॉडल होता है, से सपोज आपने अगर देखा होगा मार्केट में, तो इफ आई टॉक अबाउट नेक्सा, ठीक है। टाटा नेक्सा आपने देखी होगी। उसकी सीएनजी का मॉडल भी जो बॉडी है वो सेम दिखता है। उसका जो अगर आप देखेंगे तो चार्जिंग वाला जो मॉडल है वो भी सेम दिखता है। आप पेट्रोल वाला देखेंगे तो भी सेम दिखता है, डीजल वाला देखेंगे तो भी सेम दिखता है। आई डोंट नो इट इज हैविंग पेट्रोल डीजल बोथ और ओनली वन, आई एम नॉट श्योर। बट अगर आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेम दिखता है। आपको नंबर प्लेट से पता चलता है कि इसकी गाड़ी चार्जिंग वाली है या सीएनजी है या क्या है, राइट। वो उसके ऊपर से अलग तरीके से आपको पता चलता है। बट व्हेन यू आर अ पर्सन हु इज जस्ट लुकिंग एट दिस, तो आपके लिए वो एक नेक्सॉन की, टाटा की एक नेक्सो है जिसके अंदर जो भी इंजन रहना दो, बट वो टाटा की नेक्सो है, ठीक है। यू आर नॉट, बट तो क्या कंपनी हर एक के लिए अलग बॉडी बनाती है क्या? नहीं। वो एक इंजन का जगह बनाती है जिसके अंदर कोई भी इंजन होगा, पेट्रोल होगा तो वो फिट कर देगी, डीजल होगा तो वो फिट कर देगी, या कुछ और होगा तो वैसा फिटिंग देगी उसको, ठीक है। तो ऊपर का जो बनता है स्ट्रक्चर वो कॉमन होता है सबके बीच में, है ना। अब बिकॉज वो एक जगह उसने फिक्स कर दी है कि भैया जो भी इंजन होगी वो इस जगह पे आके लगेगा। तो कभी भी कोई भी इंजन अगर वो पेट्रोल वाला है और बाद में बोलता है कि नहीं नहीं ये सारा प्रोडक्शन तो डीजल वाला होना चाहिए, तो क्या करेगा वो? सिंपली उसके अंदर डीजल का इंजन फिट करना शुरू कर देगा। एंड फिर वो बोलेगा पेट्रोल, तो फिर पेट्रोल वाला इंजन फिट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो उससे हम बोलते हैं लूज कपलिंग, बिकॉज ऊपर का जो गाड़ी का स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है आपका, ठीक है। वो उसमें वही चार व्हील होंगे, वही एक हेडलाइट होगी आगे, ठीक है। वैसे ही चार विंडोज दिए होंगे उसने, बट अंदर का जो इंजन का पार्ट है वो सिर्फ अलग है, ठीक है। तो वो जब भी जैसा चाहिए वो वैसा आके उसके अंदर इंजन वो फिट कर सकता है। दैट इज नोन एज लूज कपलिंग। कि बाकी का चीजें आपको टच करने की जरूरत नहीं है, बाकी का कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इंजन आपको फिट करना है बस वो अपने आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये चीज बॉयज एंड गर्ल्स ऑनलाइन? ठीक है। ये सो नो। हेलो एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो? नहीं, वो अलग चीज हुई कि आपने अपने इंटरफेस में कोई चेंजेस लाए तो सब जगह वो चेंजेस आपको दिख जाएंगे अपने आप, वो अलग बात है। बट यहाँ पे सपोज आपने एक मेथड बनाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बनाते हैं क्लास पेट्रोल इंजन, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक क्लास बनाती हूँ, इस मेथड बनाती हूँ वॉइड स्टार्ट। तो हो सकता है कि इसमें ऑटो स्टार्ट के लिए एक बटन दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्रोल वाली है और बहुत एक्सपेंसिव कार थी मेरी, तो मैंने इसमें एक बटन दे दिया है, बटन स्टार्ट। पता है ना आपको, स्टार्ट इंजन करके एक होती है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर बटन स्टार्ट मैंने नाम दे दिया उसको, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने वॉइड दे दिया टायर,
सो टायर जो उसके है वो आपके कितने होंगे, सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया कि भैया इसके जो है वो 4 टायर है, ठीक है। फिर आपने उसमें बोला कि इंजन टाइप, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर इंजन टाइप में मेंशन कर रहे हो दैट पेट्रोल इंजन, ठीक है। अब सेम ऐसा ही आपको वापस एक और क्लास बनाना है, सपोज डीजल के लिए, ठीक है, डीजल इंजन के लिए, ओके। उसमें भी ये सारे के सारे मेथड्स आने वाले हैं आपके पास, राइट। बस ये भी होगा बिकॉज इट इज डीजल तो ये की स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर 4 टायर्स इसमें भी है जैसे पहले थे, और बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीजल इंजन, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपको इम्प्लीमेंट करने हैं एक क्लास जैसे कि कार के अंदर, ओके। तो आपने अगर सपोज ये दोनों चीजें जो है ये आपकी इंटरफेस होती है, आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो एक कंफ्यूजन हो जाता है कि अभी डीजल इंजन वाले को करना है इंजन टाइप या आपको पेट्रोल इंजन वाले का इंजन टाइप डालना, राइट। तो आप इसे लूजली कपल्ड कैसे बनाओगे, तो एक बात ध्यान रखो दैट व्हेनेवर वी आर डूइंग लूजली कपल तो हम लोग सिंपली उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे, तो जब यूजर वहां से जो भी ऑब्जेक्ट पास करवाएगा वैसी मशीन बन जाएगी आपकी, ठीक है, वैसी कार बन जानी चाहिए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना ये जो क्लास है इसके ऊपर हम लोग एक इंटरफेस बनाते हैं जिस कार, ओके। एंड इसके अंदर हम लोग बेसिक वाले जो अपने हैं फ्लॉइड टायर, ठीक है, बिकॉज ये ऐसा है जो रिपीट होने वाला है, राइट। तो आप ये चीज दे देते हो यहाँ, एंड स्टार्ट नहीं देते हम, स्टार्ट के लिए ना मैं अलग एक बार करती हूँ आपको, ठीक है। और इसके अंदर ठीक है वाइट स्टार्ट दे देते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी से दैट इंटरफेस है हम इसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं सो दैट वी गेट दैट कार वाला यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे क्या मेथड आना चाहिए, इसको मैं हटाती हूँ थोड़ी देर के लिए, एरर देगा। हमेशा ध्यान रखो दैट दिस इज डी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया ये, मुझे यहाँ पे पब्लिक देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इट इज इंटरफेस में ऑलवेज पब्लिक, ठीक है। अगर मैं लिखूँ ना लिखूँ इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पब्लिक, आप प्राइवेट रख के नहीं कर सकते इस काम को, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज पब्लिक। अब हमने यहाँ पे एक और चीज बना दी, यहाँ पे भी हम लोग इम्प्लीमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। और इधर भी हम लोग कार लिख देते हैं एंड इसके अंदर हम लोग पब्लिक ऐड कर रहे हैं, इसको भी हम लोग, ठीक है। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि बिकॉज इट वाज एन इंटरफेस आप वो दोनों चीजें यहाँ पे ला रहे हो, ठीक है। एंड यू आर गिविंग दीज थिंग्स, इनको अपनी अपनी बॉडी दे दी आपने कि भैया स्टार्ट हो रहा है तो ये की स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है तो बटन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अब हम लोग एक
करते हैं कि हाउ टू डिसाइड दैट कौन से टाइप का है, या फिर बाय के लिए एक हमने क्लास बनाया कि यूजर जब बाय करने आता है तो कोई एक हमने क्लास बना दिया, ठीक है इधर। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जो भी इंजन ऊपर जितने भी ये है, ठीक है, कार, इसी का ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे। क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वी आर ट्राइंग लूज कपलिंग राइट नाउ, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे दैट एज सुन एज यूजर इज सेइंग कार, ठीक है, तो आप इसके अंदर एक क्लास बनाओगे, सॉरी, ठीक है बना दो चलो, एक इधर void करके बाइंग कार, और इसमें आप कार कर दो कौन सा कार आप बना दो, कौन सा कार आप बाय करो, ठीक है। ये कार कहाँ से आएगा, आपका जो इसको भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं बिकॉज आई हैव मेंशन्ड इट। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं कार कार बोलती हूँ तब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो कार का क्लास इंटरफेस है ऊपर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे उसका कोई एक ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगी। इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे ऐसे कैसे पास हो रहा है, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू, वेट। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं दैट कार डॉट, और चीज ऐड करने दो मुझे इसको। यहाँ पे अब हम लोग इंजन टाइप जो भी होगा वो प्रिंट करवाएंगे, ओके। अब ये कैसे होगा देखो, आप यहाँ पे क्या करोगे, कोई एक पर्टिकुलर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। से सपोज मैंने बनाया ऑब्जेक्ट डीजल इंजन का, ठीक है, डीजल इंजन का एक बनाया D1 करके इक्वल्स टू न्यू डीजल इंजन, ठीक है। अब इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बोलेंगे कि कार एक बाय करनी है, तो कार का एक C1 बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू, एक डायनामिकली भी कर सकते हो आप इस सेम चीज को, या पहले हम लोग बाय का एक B1 बनाते हैं इक्वल्स टू न्यू बाय D1 डॉट बाइंग कार। बाइंग कार के अंदर आप D1 पास करो, मतलब आप इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो कि मैं डीजल इंजन को बना मतलब बाय कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज अगर उसी की जगह पे आपको ऐसा चाहिए, अब देखो यहाँ पे हमने जब बाइंग कार किया तो will execute something like this. Let me see if it is even running or not. I don't think already defined. मैंने कहाँ डिफाइन किया इसको, मैंने कहाँ डिफाइन किया इस प्रकार को, पहले में था क्या कहीं पे, इसमें मिस पैकेज में होगा ऑलरेडी। पैकेज में था क्या, मुझे याद नहीं है। कार वन नहीं लिखते फिर यार, व्हीकल लिखता है, बिकॉज फिर व्हीकल भी होगा अपने पास। तो रिफैक्टर कर। कैसे प्रिंट हुआ ये, राइट। अभी देखो ये क्या हुआ, अभी अगर सपोज ये डीजल इंजन की जगह पे यहाँ पर सपोज यूजर बाद में बोलता है कि नहीं मुझे ना पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी खरीदनी है, ठीक है,
P1 करके न्यू पेट्रोल इंजन। ओके, आप बाइंग कार कौन सी कर दोगे? पेट्रोल इंजन। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? इसे बोलते हैं लूज कपलिंग। कि भैया जब आपको इसके अंदर कुछ भी करना है, आपको जाके बेसिकली अंदर जाके कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर बाहर उसे कॉल करवा सकते हो। आप यहाँ पे जो भी पार करोगे, ठीक है, अब हो कैसे रहा है वो देखो एक बार। जस्ट कॉल माय, यहाँ पे देखो आपने क्या किया, पेट्रोल इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे पास किया। इसने किसको कॉल किया? ये किसका है? बाय क्लास का, बाइंग कार का है, ठीक है। इसके अंदर जो भी कार का ऑब्जेक्ट पास हुआ, अब आप बोलोगे मैम कार कहाँ है, वो तो इंटरफेस है, तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे पास हो सकता है? आपने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया पेट्रोल के अंदर, दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप कभी भी इंटरफेस को आप करते हो ना, तो आप ऑब्जेक्ट ऐसे भी बना सकते हो। 2 मिनट ध्यान से देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, car1 P1 इक्वल्स टू न्यू, जो भी क्लास का आपको बनाना है। सपोज डीजल का बनाना है तो डीजल का बनाइए, ठीक है। ये भी कर सकते हो, दिस इज पॉसिबल, इसे हम अपस्केलिंग कहते हैं। या फिर आपने सपोज एक और ऑब्जेक्ट बनाया, car1 P2 इक्वल्स टू न्यू पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, क्या चाहिए आपको? पेट्रोल इंजन का चाहिए तो पेट्रोल इंजन, ये भी हो सकता है। ये क्या हो रहा है, आप आगे इंटरफेस का नाम लिख रहे हो, पीछे आप उसमें जो भी क्लास बन रही है, जैसे कि ये एक इंटरफेस है कार, ठीक है, उससे आपने मल्टीपल क्लासेस बनाए हैं, एक डीजल बनाया है, एक पेट्रोल बनाया है। तो आप इसका नाम लेके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। वो डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं इसे हम लोग, जहाँ पे वो अपने आप आके चेक करता है कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का बन रहा है, डीजल का बनना है या पेट्रोल का बनना है। हाँ, ये भूल जाओ अभी 2 मिनट के लिए, इसके बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ ये दो चीजें हो रही है, ठीक है। ये बात नहीं कर रहे हम लोग, ये अलग बात कर रहे हैं। मतलब हाँ, ये रन हो जाएगा। मतलब अगर आपने ये वाला जो है ना, मैं इसको 2 मिनट के लिए कमेंट आउट कर दूं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वे व्हेन वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे इंटरफेस का नाम देते हो, यहाँ पे आप क्लास बताते हो कि किसका ये ऑब्जेक्ट है। तो आप अगर चाहते हो तो यहाँ पे P1 डॉट टायर, देखो यहाँ पे दिख जाएगा, कॉल होगा, बट वो किसका कॉल होगा? डीजल इंजन का, ठीक है। फिर आप P1 डॉट, क्या था उसका, कुछ था क्या वहाँ पे, इंजन टाइप, तो ये किसका कॉल होगा? डीजल इंजन का कॉल होगा, राइट। एक बार रन करके देखो, ठीक है। और वैसे ही पेट्रोल इंजन के लिए भी वर्क करता है, P2 डॉट इंजन टाइप, तो वो P2 के थ्रू आप इसको भी कॉल करवा सकते हो मेथड। तो वो, इसे हम लोग अपस्केलिंग कहते हैं, ठीक है। कि आपने बनाया किसका, ये इंटरफेस का नाम देके यहाँ पे आप क्लास का नाम मेंशन करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ये डायनेमिकली हो गया, क्योंकि जैसे रन हो रहा है तो वो देखेगा अच्छा कार1, ओके, बट उसमें से कौन सा क्लास? तो डीजल। ये कार1, ओके, उसमें से कौन सा? पेट्रोल। अगर और होते तो फिर वो उसके पास चॉइस होती है कि किस किस का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया, तो एक बार इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इसमें ये हो कैसे रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं लूज कपलिंग। लूज कपलिंग क्यों? जब भी बाय के अंदर बाइंग कार होगा, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास करोगे, वो वाली कार बाइंग में चली जाएगी, ठीक है। आप डीजल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो डीजल का बन जाएगा, पेट्रोल का पास करोगे तो पेट्रोल की बाइंग में चली जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे P1 करती हूँ तो यहाँ पे पेट्रोल का बन रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे P1 की जगह पे D1 करती हूँ, बट ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप इसे रन करते हैं तो यहाँ पे ये बोलता है ये डीजल वाली कार है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैसे हो रहा है, आप जैसे ही यहाँ पे बाय के अंदर
बाइंग कार के पास जाते हो तो आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हो। यहाँ पे आपने बोला है कि मैं कार का कोई एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, बट राइट नाउ यू आर नॉट श्योर कि वो डीजल का रहेगा, पेट्रोल का रहेगा, सीएनजी का रहेगा, किसका रहेगा, ठीक है। आपने इसलिए यहाँ पे कार का एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा ऐसा बोल के चुप हो गया, और उसी के थ्रू मैं इंजन टाइप को कॉल करवाऊंगा। आप यहाँ पे डीजल पास करते हो, तो ये क्या करता है, ये सीधा जाता है डीजल के पास, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे D1 पास किया, ठीक है, तो ये डीजल के पास जाएगा, डीजल के पास जाके बोलेगा इंजन टाइप बताओ, यहाँ पे क्योंकि वही मेथड कॉल हो रही है, राइट। तो इंजन टाइप में क्या प्रिंट हो रहा है, डीजल, ठीक है। आपने बाहर से अगर इसको बोल दिया कि नहीं पेट्रोल वाला पास करो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपने P1 पास किया, सब पेट्रोल वाला पास करो, तो ये क्या करेगा, पेट्रोल क्लास के पास जाएगा और उसका इंजन टाइप जो भी है वो मेंशन कर देगा, ठीक है। तो वो वाला क्लास, वो वाला मेथड कॉल होगा। बात समझ में आई। इसे हम लोग बोलते हैं लूजली कपलिंग। लूज कपलिंग का मतलब ये होता है कि बाकी की चीजें वही की वही रहेगी, बस नीचे खाली डायनेमिकली वो चेंज होता रहता है कि किस क्लास को बुलाना है। ये प्रोग्राम को आपको 2 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये प्रोग्राम ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। आपको चाहिए तो मैं इसी में एक और एग्जांपल आपको करके कल बता सकती हूँ। पहले इसको ट्राई करो आज जाके। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज एवरीवन। ये आपका डीजल इंजन और बाइक का क्लास है। ठीक है, और ये मेन है मेरा। ये आप ट्राई कर सकते हो, ये भी वर्क करेगा। ये बाद में कर, मतलब ये सिर्फ समझने के लिए बताया था मैंने, इसका लूज कपलिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट लूज कपलिंग में भी इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ट्राई कर लेंगे आप लोग। प्रैक्टिकल ऐसा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप उससे ट्राई कर सकते हो अपने आप। फर्स्ट वाला आपका हो गया होगा आई गेस, फिफ्थ वाले तक कर लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, इसमें एक दो पॉइंट्स और ऐड करना मुझे। इसका स्क्रीनशॉट हो गया आपका, ठीक है। अभी ये जो अपना डॉक्यूमेंट था ना, इसमें एक वर्ड और ऐड करना है मुझे। यूज टू क्रिएट एपीआईज। एपीआईज मतलब क्या बोलते हैं उससे, क्या होगा, 5 टोटल तो 5 ही करो, बाकी के 3 बाद में देखेंगे, ठीक है। आप इसको बाद में फ्यूचर में यूज करने वाले हो, यही सेम चीज जो मैंने आपको अभी लूज कपलिंग दिखाया ना, उसे हम बाद में यूज करेंगे फॉर डिजाइनिंग एपीआईज, फॉर फ्रेमवर्क्स, डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये सारी चीजें इंटरफेसेस वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। फ्रेमवर्क्स में ऑलरेडी आपके पास दिए हुए होते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेसेस, आपको सिर्फ उनको यूज करना होता है अपना काम इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं नीचे में। What is the use of interfaces? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जो हमने लूज कपलिंग अभी बात की है। तो लूज कपलिंग के लिए एग्जांपल आपको इंटरव्यूअर बोल सकता है करके दिखाओ मुझे, तो आपको आना चाहिए कैसे हो रहा है। इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है उसमें। आप खुद से 2-3 बार करोगे तो आपको समझ में आने लगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। बस सिंपल है कि जो भी ऊपर है उसका एक मैंने जो भी ऊपर ही बनाया है उसका मैंने नीचे बस खाली एक ऑब्जेक्ट पास करवा दिया है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ऊपर वाला मेथड कॉल करवाया, इट इज वर्किंग, ठीक है।
ये ट्राई करो, नहीं आ रहा है मैं कल एक और एग्जाम्पल समझाऊंगी, आई गेस तब आपको आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन्स? नो मैम। No, ma'am. ये लूज कपलिंग हम लोग वापस पढ़ेंगे, अभी नहीं, एडवांस जावा जब आएगा तब हम वापस देखेंगे, ठीक है, बट आप प्लीज इसको ट्राई कर लीजिए एक बार। ओके मैम। ठीक है, एनी कंफ्यूजन्स? रिवाइज करो सब कुछ प्लीज गाइस। फाइन, ट्राई दिस आउट प्रैक्टिकल्स, आपको ये 5 दे दिए, आज का आपका ये होमवर्क रहेगा, इसे फिनिश कीजिए। वो जो यूज कपलिंग वाला प्रैक्टिकल था उसे रन करके देखिए, हो रहा है नहीं हो रहा है आपसे, कैसे हो रहा है, ठीक है। कुछ भी गलती होती है कल वापस एक और बार दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसी में मैं मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगी आपको, ये जो हमारा था ना यूपीआई वाला आ गया, हाँ, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवा के इसको यूज कपलिंग में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये वाला ट्राई करके देखिए। Okay, let's wrap up for today then. If you have any doubts, just ask. नो मैम। Give me 1 minute. I just want to mark the attendance. परवेज, क्या हो गया, इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए तुम? मैं वो थोड़ा बाहर था इसलिए आने में लेट हुआ मैं, सॉरी। अगले बार से नहीं होगा। शुभम कल वाला रिकॉर्डिंग देख लो, शुभम एस। Yes, ma'am. Okay, let's wrap it for today then. We will be continuing tomorrow with the इसी के मतलब हम लोग नया टॉपिक ही उठाते हैं कल। आई एम नॉट डिसाइडेड विच टॉपिक, मोस्टली विल बी स्टार्टिंग विद स्ट्रिंग, ठीक है, तो विल फिनिश स्ट्रिंग। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद स्ट्रिंग। देखते हैं स्ट्रिंग करते हैं या फिर हम लोग इसको करते हैं, क्या बोलते हैं अपना, स्ट्रिंग के अलावा भी एक है एरेज करके, तो मैं देखती हूँ कल एरे या दो स्ट्रिंग दोनों में से एक कोई टॉपिक हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने फ्राइडे को एनकैप्सुलेशन ही पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्शन ही पढ़ा था ना। Yes, ma'am. Guys, you can leave if you want. Thank you so much. थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। You too. Thank you, ma'am. Take care, bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Bye guys.